स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे अमृत की खोज, एक सफेद कौवे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत और पवित्र गुफा में एक तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। वे न केवल महान ज्ञानी थे, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की अद्भुत शक्ति भी रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने ध्यान में एक दिव्य रहस्य देखा, वो अमृत जो किसी को भी अजर अमर बना सकता है। लेकिन ऋषि जानते थे कि अमृत का उपयोग केवल तभी उचित है जब उसका उद्देश्य संपूर्ण सृष्टि का भला हो, ना कि किसी का एक स्वार्थ। ऋषि ने अपने पास पल रहे एक अनोखे जीव को बुलाया, एक सफेद कौवा जो अत्यंत बुद्धिमान, तेज और वफादार था। ऋषि ने कहा, तुम्हें अमृत की खोज करनी है, लेकिन याद रखना, उसे केवल खोजना है, पीना नहीं। अगर तुमने अमृत का स्वाद चखा तो उसका गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सफेद कौवे ने सिर झुकाकर वचन दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर सम्मान और डर भी था। वह उड़ चला, आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए जंगलों, पर्वतों, नदियों और मरुस्थलों को पार करता गया। एक वर्ष बीत गया। कठिन साधना और खोज के बाद एक दिन उसे एक रहस्यमय झील मिली, जिसकी लहरों में चंद्रमा की शांति और सूरज की चमक दोनों थी। कौवा समझ गया, यही है अमृत। वह झील के किनारे बैठा रहा। ऋषि का वचन उसने बार बार याद आ रहा था, मगर जैसे ही उसने एक अमृत की गंध ली, उसका मन डगमगाने लगा। सिर्फ एक बूंद। उसने सोचा, कौन देखेगा। लालच ने विवेक पर पर्दा डाल दिया और उसने अमृत पी लिया। अमृत पीते ही उसके पंख और अधिक चमकदार हो गए। उसका शरीर हल्का हो गया, लेकिन उसके भीतर गहरे पछतावे की आग भी जल उठी। मैंने ऋषि का विश्वास तोड़ दिया, उसने सोचा। वह तुरंत ऋषि के पास लौट आया, आंखों में आंसू और दिल में भरी गलानी। उसने सारा सच बता दिया। ऋषि का चेहरा पहले शांत रहा, फिर धीरे धीरे कठोर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने अमृत की पवित्रता को अपनी अपवित्र चोंच से छूकर उसका अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। आज से समस्त मानव जाति तुम्हें अशुभ मानेगी। तुम एक ऐसे पक्षी बन जाओगे जिससे लोग घृणा करेंगे। तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, और यद्यपि तुमने अमृत पी लिया है, पर तुम वृद्ध नहीं होगे, बीमार नहीं होगे, और तुम्हारी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, केवल आकस्मिक ही होगी। फिर ऋषि ने अपने कमंडल से काले जल की बूंदें उस सफेद कौवे पर छिड़की। देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। उसकी सफेदी एक गहरे काले रंग में बदल गई। कहते हैं तभी से कौवे काले हो गए। लेकिन ऋषि का हृदय केवल क्रोध से भरा नहीं था। उन्होंने कौवे से कहा, भले ही तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और पछतावा भी सच्चा है। इसलिए भाद्रपद के महीने में जब पितृपक्ष आता है, तब तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर लोग तुम्हें आदर देंगे, तुम्हें भोजन कराएंगे, तुम्हें सत्कार करेंगे। कौवा ऋषि के चरणों में झुका और चुपचाप वहां से उड़ गया। अब वह सफेद नहीं रहा, परंतु उसकी आत्मा में पछतावे और सीख की गहराई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली, हर कर्म का फल मिलता है, अच्छा या बुरा। इसलिए सोच समझकर और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। जब कोई हम पर भरोसा करे तो हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा एक बार टूटे तो फिर केवल पछतावा ही बचता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपसे कोई भी हमारी आने वाली कहानी छूट ना जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।